जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जीन थेरेपी, व्हाट इज़ जीन थेरेपी? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद जीन थेरेपी, लेट्स हैव अ रिव्यू। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली जीन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सो एज यू कैन सी in the figure, genes जो हैं they are present on the chromosomes and they are the basic unit of heredity as we all know, and these genes they code for a protein. ठीक है, DNA से RNA बनता है and finally protein is formed. Now proteins they carry out the most important functions of life further. Okay, when there is a mutation in the gene, okay, conformation and function of the protein is changed. सो दैट, और वो कंडीशन होती है डिजीज्ड कंडीशन। जब कभी जीन में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, वो जीन जो है जो प्रोटीन बना रहा था वो उसको नहीं बना पाएगा, तो वो फंक्शन जो है बॉडी का डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हाँ वो डिजीज़ कंडीशन आ जाएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ जीन थेरेपी. Now, it is a experimental technique for correcting defective genes that are responsible for disease development. Basically, ये एक टेक्निक है जो भी अगर हमारे अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको रिप्लेस कर देना, नॉर्मल या सही जीन्स के साथ रिप्लेस कर देना, क्योंकि वो डिफेक्टिव जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ीज़, सो उसको हम करेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि कुछ सोमैटिक डिजीज़ भी होती हैं, कुछ जर्म लाइन भी। ठीक है, ओके, जर्म लाइन्स मीन्स जो कि इनबॉर्न, जो कि हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिली हुई हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय दिस मेथड, दैट इज़ योर जीन थेरेपी। नाउ क्या अप्रोच है इसमें? नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड टू कॉम्पनसेट फॉर अ नॉन फंक्शनल जीन, abnormal gene is replaced for a normal gene, and abnormal gene repaired through selective reverse mutation and then change the regulation of the genes. So this is the main approach. मेन अप्रोच इसके पीछे यही है, जो भी ख़राब है हमारी बॉडी में उसको सही चीज़ से रिप्लेस कर देना, जिससे कि बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करने लगे। नाउ ADA डेफिशिएंसी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ADA डेफिशिएंसी माने क्या होता है? एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। नाउ फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की अगर हम बात करें जो पहली बार हुई थी, दैट वाज गिवन इन 1990। और किस में हुई थी? एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसको ADA की डेफिशिएंसी थी। मीन्स अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि उस गर्ल में जो जीन प्रेजेंट होगा जो कि इस एंजाइम के लिए, जो कि ये एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस जीन को क्या कर दिया गया, क्योंकि ये डेफिशिएंसी थी, मींस वो नहीं बना रहा था, तो इसलिए उसको क्या किया गया? रिप्लेस कर दिया गया। नाउ ये जो ADA एंजाइम होता है, दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम टू वर्क। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एंड दिस ऑर्डर इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डी एमिनेज। जो जीन है उसमें डिलीशन हो गया है, ठीक है, म्यूटेशन हो गया है, कुछ भी हो गया है, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी आ जाती है, और वो हम जीन थेरेपी से करेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है, ADA डेफिशिएंसी इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, कुछ में क्या होता है कि इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोनों से ही किया जाता है, जिसमें कि फंक्शनल ADA जो है वो पर्सन को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि इंजेक्शन के थ्रू ADA दिया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है फिर वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, नाउ दिस इज़ द प्रोसेस एंड इट इज़ बेसिकली कैरीड आउट बाय अ वायरस। ठीक है, वेक्टर जो है यहाँ पे वायरस होता है, ये करेक्टेड जीन है जो कि सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, एंड दिस हाउ दिस जीन थेरेपी वर्क्स। नाउ अ वेक्टर डिलीवर्स द थेरेपेटिक जीन इनटू द पेशेंट टारगेट सेल। जो भी जीन है, जो भी जीन की डेफिशिएंसी है, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, वो वेक्टर की हेल्प से डिलीवर कर दिया जाता है,
फंक्शनल प्रोटीन्स आर क्रिएटेड, और फिर वो जो जीन डिलीवर किया गया उसकी हेल्प से जो भी फंक्शन रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है और सेल जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है और वर्क करने लगता है। दो तरह की जीन थेरेपी होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, सोमैटिक एंड जर्मलाइन। सोमैटिक जो थेरेपीज़ होती हैं दे यूजुअली अकर इन द सोमैटिक सेल्स, जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उनमें ये होता है। और दिस इज़ रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन एंड द ओनली पर्सन हु हैज़ डैमेज सेल। ठीक है, जिसका सेल डैमेज हो गया है तो वो हेल्दी सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है, और जो भी थेरेपेटिक जीन्स होता है वो जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सोमैटिक सेल में, या स्टेम सेल्स जो होते हैं, जो कि मैंने बताया था स्टेम सेल्स जो हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्ट में, जैसे आपका बोन मैरो हुआ, एम्ब्रियो हुआ, उनमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और फिर वो उनको हम किसी भी फंक्शन वो जो भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इनको मोल्ड कर सकते हैं, उनका डिज़ायर्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए जो है स्टेम सेल्स भी यूज़ होते हैं इसमें। दिस टेक्निक इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ जीन थेरेपी। नाउ नेक्स्ट इज़ योर जर्म लाइन जीन थेरेपी, जिसमें कि जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें ये थेरेपी की जाती है। ओके, जो भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो कि पास हो सकती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनको जो है करेक्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ हेल्दी डीएनए इनटू द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स, एग और स्पर्म्स, ताकि जो भी एग और स्पर्म्स जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रहे हैं तो उसी में उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी स्पर्म्स और एग्स बने वो डिफेक्टिव ना हो और डिजीज़ जो है वो ऑफस्प्रिंग तक कैरी ना हो। ओके, बट जर्म लाइन थेरेपी इट इज़ नॉट लीगल इन मैनी प्लेसेस। ओके, ये लीगल नहीं है कुछ प्लेसेस पे। ठीक है, तो उसको जो है लीगलाइज तरीके से ही अगर करना है तो उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और उसके बाद ही जो है इसको किया जा सकता है। विदाउट कंसर्न इट इज़ नॉट डन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जीन थेरेपी। नाउ इस फिगर में आप देख सकते हो किस तरह जो है ह्यूमन में जो है कैसे जो सेल्स होते हैं जो होते डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। नाउ यू कैन सी सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट, दैट यू कैन सी, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर लेबोरेटरी में क्या होता है, अ वायरस इज़ ऑल्टर्ड सो दैट इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वायरस का जो भी पैथोजेनिक मोड होता है पहले उसको हटा दिया जाता है, वो कट कर दिया जाता है, और जो है मीन्स जो डिजीज़ कॉजिंग इफेक्ट होता है वायरस का वो हटा देते हैं। फिर उसमें जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हम उसमें इनोकुलेट करके हम अपना रिकॉम्बिनेंट तैयार कर लेते हैं। फिर उस ऑल्टर्ड वायरस को इट इज़ मिक्सड विथ सेल्स फ्रॉम द पेशेंट। ओके, पेशेंट के जो सेल्स हमने निकाले थे उससे उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। द सेल्स फ्रॉम द पेशेंट बिकम जेनेटिकली ऑल्टर्ड, ऑल्टरेशन शो करता है। जब वो जीन के साथ इंटरैक्ट तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर ऑल्टर्ड जो सेल होता है आफ्टर द करेक्शन वो इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट में, एंड जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोटीन। अब जो सेल है वो ऑल्टर हो गया है, जेनेटिकली वो करेक्ट हो गया है, जो भी उसमें डिज़ीज़ कॉजिंग इफेक्ट था, डिज़ीज़ कॉजिंग जीन था वो रिमूव कर दिया गया। अब वो जो है जो भी हमें डिज़ायर्ड प्रोटीन चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नाउ एप्लीकेशन जो है जीन थेरेपी का इट इज़ यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ जीन्स and cause medical ill health. The method generally destroy the problem causing genes, जो भी defective genes हैं उनको destroy कर देता है। Help the body to fight against diseases by adding genes to the human body. This method is employed to treat diseases such as cancer, ADA deficiency, cystic fibrosis। ये कुछ diseases हैं जिसमें ये gene therapy जो है वो use होती है। Okay, so this is all the complete content of gene therapy. Hope you all have understood. Thank you everybody.